नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला गद्दी पर बैठ चुके हैं, अर्थात निर्वाचित एक प्रतिनिधि के रूप में, और पंपिंग मेजॉरिटी से जीतने के बाद वो जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसके पहले मुख्यमंत्री बने हैं। विरासत में मुख्यमंत्री पद उनको मिला हुआ है और 28 साल की उम्र में ही वो पहली बार सांसद बने थे, देश के सबसे युवा सांसद, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। और जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से खत्म हुआ, उसके बाद जो चुनाव हुआ है उसमें भी उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे मार्जिन से, अंतर से भाजपा और सबको पीछे छोड़ते हुए सरकार बनाने में सफल हुई। कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है। 4 निर्दलियों की बदौलत जम्मू कश्मीर में अपने दम पर उमर अब्दुल्ला सरकार में आए हैं, लेकिन सरकार में आए हुए अभी 1 हफ्ते भी नहीं बीते हैं, और हफ्ते क्या, 72 घंटे से कुछ ज़्यादा समय हुआ है, गांदरबल में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में छिटपुट हो रहे हैं, क्योंकि सेना और सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से इन 10 सालों में कंट्रोल किया है, वो बहुत छुटपुट घटनाएं होती हैं। लेकिन गांदरबल में हुआ है। गांदरबल वो क्षेत्र है और जहां हमला हुआ है, ये विधानसभा क्षेत्र, उमर अब्दुल्ला वहीं के प्रतिनिधि हैं और वहीं पर ये घटना हुई है। ये भी ठीक है भाई, आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि स्लीपर सेल हैं, उनको कब एक्टिवेट कर दिया जाता है, कब वो प्रभावी हो जाते हैं, इसमें भी कोई नई बात आपको नहीं लग रही हो। लेकिन बहुत ही दुखद और बिल्कुल अवेकनिंग मोड में आ जाने की ज़रूरत है पूरे देश को और सरकार को, केंद्र सरकार को खास करके। बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया गया, अर्थात वो बाहरी मजदूर जो वहां जाकर के काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया। समझिए, एक बार फिर जम्मू कश्मीर रीजन में बाहरी मजदूरों को, अर्थात देश के अन्य भाग से आए हुए मजदूर, उनको टारगेट किया जाएगा। हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी, हालांकि वो दिखावे के लिए ही है, वो और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला ये कहते रहे कि अगर पार्टी उनकी सरकार में आई तो कश्मीरी हिंदुओं की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये संकेत आतंकी दे रहे हैं कि यहाँ हम हिंदुओं को या कश्मीरी पंडित जो अपना घर बार छोड़कर इन आतंकियों की कारस्तानी के चलते पूरे देश में दर दर भटकने को मजबूर होते रहे, किसी तरह से बसे। जनरेशंस बीत गई। वो बच्चे थे जो अब जवान हो गए और अब बूढ़े होने की कगार की स्थिति में आ रहे हैं, जिनको ये पता भी नहीं कि कश्मीर में उनका कितना सुंदर मकान है, उनके गाँव में उनके पास खेत बाड़ी है, उनकी अपनी संपत्ति है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। उनको बसाने की बात इस बार चुनाव में एक मुद्दा बनाया गया था, और उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, उमर अब्दुल्ला उसके मुख्यमंत्री बने, तो गांदरबल में ही बिहारी मजदूरों पर अटैक किया गया। वो बिहार के हैं, 2 मजदूर मारे गए हैं, 2 घायल हुए हैं। ये कुछ देर पहले की घटना है। तो अब आप ये समझिए, और मैं बराबर ये कह रहा हूं कि जो कह रहे हैं लोकतंत्र की विजय हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, बिल्कुल हुई, विजय तो हुई, लेकिन इस विजय में जो आगे की मुश्किलें छिपी हुई हैं, उससे हम किनारा या उससे मुख कैसे मोड़ सकते हैं? ये आतंकी हैं जो सीमा पार से संकेत पाते हैं, संदेश पाते हैं, निर्देश पाते हैं। स्लीपर सेल जिनको लगभग खत्म कर दिया गया है, लेकिन है तो, अगर वो रक्तबीज वाला मामला है, एक बूंद भी रक्त टपकेगा फिर वो पैदा हो जाएंगे। क्योंकि आप अलगाववाद, जिहाद की मानसिकता वाले जो धर्म के आधार पर जीते हैं, उनको लोकतंत्र समझा ही नहीं सकते। लेकिन इस देश की विडंबना है, हम बार, और ये हो भाई 2 मजदूर मार दिए गए, 2 घायल हो गए, ये खबर के तौर पर खबर है, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा संकेत है। और इसीलिए हमने आपको, जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे, तो एक वीडियो में कहा था
कि उमर अब्दुल्ला को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी नहीं मिलने वाला और उन पर नकेल कसी जाती रहेगी, और वो जानते हैं, तभी वो कांग्रेस से दूरी बनाए हैं। क्योंकि पुलिस महकमा या सुरक्षा के अन्य मामलों में उनका भी कोई दखल नहीं है, क्योंकि वो एकदम केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे दिल्ली सरकार के अधीन सिर्फ जनता से जुड़े सिविल वर्क्स हैं उनके पास, कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन अभी उनके हाथ में नहीं है। फिर पूर्ण राज्य की ये जो मुहिम मुख्यमंत्री बनते ही दबे ही मन से, क्योंकि डर है, भय है कि ज़्यादा अनर्गल नहीं कर पाएंगे, और केंद्र को भी बहुत सचेत रहना चाहिए। बिना मतलब का पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन परिस्थितियों में कोई कश्मीरी हिंदू कश्मीर के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लौटेगा जिसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं। यही डर पैदा करने के लिए तो अटैक करने जा रहे हैं। तो क्या कोई भेड़ बकरा है जाकर के अपने को बलि चढ़ाएगा वहां पर? और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये समस्या इस लोकतांत्रिक चुनाव से हल होने वाला नहीं है। लोकतांत्रिक चुनाव हो गया, ठीक है, जनप्रतिनिधि आ गए, अपना काम करें जो भी करें। अब वहां के लोगों ने चुना है, वो जाने समझें, उन पे नजर रखना सरकार का दायित्व है। विपक्ष भी है वहां, भाजपा एक मजबूत विपक्ष के रूप में है, पूरा जम्मू रीजन को जीता है, और जम्मू रीजन की अनदेखी न करने पाए। हालांकि उन्होंने एक उप मुख्यमंत्री जो बनाए हैं चौधरी साहब को, वो जम्मू रीजन के हैं, और बड़ा सुखद अनुभव है कि वो हिंदू हैं। अभी तक तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला किसी हिंदू को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए थे। भाजपा मजबूत हुई इसलिए उसको ट्रैक करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए ऐसा किया। तो ये भाजपा की ही उपलब्धि है। ये हिंदुत्व की जो सोच है, और ये मोदी और केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है, और विशेष करके गृह मंत्री, इसमें मैं पहली बार नाम दे रहा हूं, सबकी नजर है। इसलिए उमर अब्दुल्ला के क्षेत्र गांदरबल में ये जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 2 बिहारी मजदूर मारे गए हैं, ये अवेकनिंग कॉल है। और अब उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी संदेश इनडायरेक्टली डायरेक्टली जाना चाहिए कि भैया ज़्यादा पाकिस्तान परस्ती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, वो तो कहते हैं ना, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। थोड़ा सा पीडीपी की जो सर्वे सर्वा है, महबूबा मुफ्ती, वो ज़्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। ये मौका परस्त हैं, पिता और पुत्र। मौका मिला है तो अभी भारत भारत कर रहे हैं, अदरवाइज इनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला ही साहब तो कहे हैं कि तुम्हारे बाप का है पाकिस्तान, जो जाके पीओके जो जाके पाकिस्तान से ले लोगे, और पाकिस्तान से बातचीत की जाए, ये तो हिमायती हैं। लेकिन जनता ने उनको चुना है। लेकिन जिन्होंने चुना है वो पूरे देश के उस भावना के बहुत साथ हैं। सोचिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और इसलिए गांदरबल में ये जो सिंबॉलिक अटैक हुआ है, ये संदेश है कि कोई भी हिंदू वापस यहाँ नहीं लौट सकता। और यही मानसिकता को हमें हराना होगा, और मोदी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है जब तक वो प्रधानमंत्री हैं। और ये तभी हो सकता है जब आर पार की लड़ाई हो और पीओके हमारे क्षेत्र में आएगा। इसके पहले इस समस्या का समाधान, और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कोई कितना भी करता रहे, कोई कितना भी। और ये पिता पुत्र जो हैं अभी बहुत सहम के बोल रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि दिल्ली से अभी बातचीत करके चलना होगा। अन्यथा जब इनको अपनी स्थिति कमजोर लगेगी तो ये जहर उगलना शुरू कर देंगे। कभी कहा ही नहीं जा सकता। और ये दोनों वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। कभी राम भजन भी इनके पिताजी फारूक साहब गा लेते हैं। लेकिन ये सब हाथी के दांत कुछ, खाने के दिखावे के कुछ और ऐसी स्थिति में गांदरबल में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 2 बिहारी मजदूर मारे गए, हम पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ये अवेकनिंग कॉल है। केंद्र सरकार को बहुत सचेत होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बहुत सख्त होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के पास भी संकेत जाए कि जिस अंदाज में उन्होंने इस आतंकी कृत्य की भर्त्सना की है, कि हम पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, हमें बहुत दुख हुआ है, ये कोई तरीका होता है? क्यों वो सख्त लहजे में नहीं किए कि आतंकियों को नहीं छोड़ा जाएगा? वो नहीं कह पाए। क्यों?
क्योंकि सिंपैथी कहीं ना कहीं इन तत्वों के साथ इस पार्टी की भी है, और यही कारण था कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक रास्ते पर अर्थात आतंक के खिलाफ सब कुछ तबाह करने के बारे में कभी नहीं सोच पाए। सब कुछ तबाह करने का मतलब समझिए कि वो आतंक से समझौता हम नहीं करेंगे, ऐसी भाषा नहीं है। और उमर अब्दुल्ला जिस हिसाब से इस पूरे मामले की भर्त्सना कर रहे हैं, पूरे प्रकरण की, आतंकी कृत्य की, ये कतई उचित नहीं है। ये एक परंपरागत तरीके से औपचारिकता निभाने के लिए ये भर्त्सना की गई है, और इसको भी बहुत संजीदगी से और बहुत आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उनकी प्रतिक्रिया को देखना होगा, और संकेत और संदेश जाना ही होगा। ये 35A और 370 खात्मे के बाद, जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद मुख्यमंत्रित्व का जो दायित्व मिला है, उसके निर्वहन में अनर्गल स्थितियां न बनाई जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ अब कोई समझौता किया नहीं जा सकता। रही बात आतंकियों के कृत्य की, तो ये तभी पूरी तरह से हल होगा इस पूरे मामले का, जब जहाँ से इनको घुट्टी मिलती है वो क्षेत्र हमारा हो जाए, जो कि हमारा है, अर्थात पीओके की भारत में वापसी। हमारी बात से सहमत हैं? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।